Hello everyone, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. In this session, we will learn how we can set up the Next.js in our local system, and after that, we will see how we can create the first application is brand new Next.js. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट हर एक सेशन में हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जेएस को हम अपने सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने रिएक्ट जेएस मेरे चैनल पे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा रिएक्ट जेएस देखिए। तो जिस तरीके से मैंने आपको उसको रिएक्ट की सीरीज में बताया था कि रिएक्ट को कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे अपने सिस्टम पे, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करके आप रिएक्ट को में एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। राइट, तो पूरी ट्यूटोरियल सीरीज है जिसमें मैंने उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया था: रिएक्ट फॉर बिगनर्स, एडवांस रिएक्ट एंड रिएक्ट हुक। ठीक है, तो जाइए आप मेरे चैनल पे उन प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आती है कि जब भी हम कभी भी किसी भी एप्लीकेशन को सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। राइट, क्या हमारा सिस्टम ठीक उस एप्लीकेशन को या उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, उसकी वर्किंग के लिए ठीक है कंडीशन प्रोवाइड करता है कि वो उसमें प्रॉपरली तौर पे रन हो सके। राइट, तो बेसिकली तो यहाँ पे जब हमारे पास बात आती है तो बेसिकली नेक्स्ट जेएस क्या है, एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। राइट, तो अब उस ओपन सोर्स में आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई हाई वेटेड उसको कोई भी एप्लीकेशन या ओएस रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो भी स्क्रिप्टिंग है वो हमारे पास क्या है, नोड जेएस पे बेस्ड है। राइट, बिकॉज जब भी हम लोग कोई भी स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं वो एक पैकेज मैनेजर के थ्रू हम लोग इंस्टॉल करते हैं। राइट, दैट इज कॉल्ड एनपीएम। ठीक है, हम यार्न भी यूज कर सकते हैं, हम पी एनपीएम भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो अगर हम एनपीएम यूज कर रहे हैं तो ठीक है, तो इसके पैकेज मैनेजर जो एनपीएम है वो हमारे पास नोड जेएस के थ्रू हमें इनबिल्ट प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर हमें नोड जेएस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, अगर हमें नेक्स्ट जेएस को सेटअप करना है, रिएक्ट के भी सेटअप के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, नोड जेएस की। राइट, क्योंकि जब भी आप ओपन सोर्स एप्लीकेशन और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू अपनी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, राइट, तो हमें एनपीएम पैकेज मैनेजर, ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर की ज़रूरत होती है जिसके बिहाफ पे आप पैकेजेस को ठीक अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। देन आप उसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो। राइट, तो अगर हम नेक्स्ट जेएस की बात करेंगे तो नोड जेएस का आपको मिनिमम 12.22 वर्जन्स आपको रिक्वायर्ड होगा, या आप उसके आगे के वर्जन्स को यूज कर सकते हो। राइट, तो अगर हम बात करें नोड जेएस की तो सिंपली आप क्या कर सकते, गूगल पे जाके नोड जेएस टाइप करेंगे, देन आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा नोड जेएस.org। दैट इज अ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नोड जेएस। राइट, तो अगर आप नोड जेएस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको साइट के ऊपर मूव करके ठीक यहाँ पे हमारे पास दो लिंक बने हैं। राइट, या तो आप एलटीएस वर्जन ले सकते हो या फिर आप प्रॉड वर्जन ले सकते हो। राइट, करंट वर्जन। ठीक है, आप इनमें से कोई भी डाउनलोड करके देन आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ठीक है, मैं इसे डाउनलोड नहीं कर। ठीक, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई कि नोड जेएस सेटअप के लिए, सॉरी, नेक्स्ट जेएस सेटअप के लिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम पे नोड जेएस हमारे पास होना चाहिए और मिनिमम वर्जन क्या होना चाहिए, 12.22। राइट, या उसके बाद का कोई भी। ठीक है, दूसरी बात आती है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, चाहे वो विंडोज हो, मैक ओएस हो या लिनक्स हो, ठीक है, तीनों ही आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सक्सेसफुली रन होगी।
ठीक, तीसरी बात है, हमें कोई भी कोडिंग लिखेंगे तो कोडिंग लिखने के लिए हमें कोई ना कोई एक एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप अपने चॉइस का कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, राइट? तो हमने रिएक्ट वाली भी ट्यूटोरियल सीरीज में मैंने वीएस विजुअल स्टूडियो कोड का यूज किया हुआ है, राइट? तो इन इस थ्रू आउट ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का ही एडिटर के रूप में यूज करेंगे, राइट? और आप अपनी चॉइस का कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, ठीक है? इसकी ठीक इसके लिए इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जस्ट टाइप करिए विजुअल वीएस कोड, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है, ठीक है? ये भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ठीक है? इसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। तो जस्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज, एंड आप इंस्टॉल कर लीजिए उसे, ठीक है? तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब बात आती है कि आप सेटअप कैसे करोगे। तो रिएक्ट को भी सेटअप करने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे भी आप नेक्स्ट जेएस को मैन्युअली सेटअप कर सकते हो और ऑटोमेटिक सेटअप भी कर सकते हो, राइट? जैसे रिएक्ट में भी हमने बताया था कि मैन्युअली, ठीक है, एक एक करके आप एक एक स्टेप्स आप खुद से परफॉर्म करके किस तरीके से सेटअप कर सकते हो। लाइक उसमें रिएक्ट जेएस हम लोग ने देखा था कि हम पैकेज डॉट जेएसएन बनाते थे, पैकेज डॉट जेएसएन को हम लोग मॉडिफाई करते थे, देन हम लोग जो है वेब पैक भी ऐड करते थे, राइट? और बेबल के थ्रू उसे कन्वर्ट करते थे, राइट? तो सो मैनी थिंग, बहुत सारे स्टेप्स थे, ठीक है? अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज रिएक्ट जेएस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके चेकआउट करें, ठीक है? तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर आपको खुद से अगर पूरा सेटअप करना हो नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को, तो मैन्युअली आप कैसे सेटअप करोगे। और दूसरा हमारा ऑटोमेटिक सेटअप मींस एक सिंगल कमांड के थ्रू आपके पास पूरी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, आपको डायरेक्टली रन कराना होगा, ठीक है? और उसके बाद आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, राइट? तो रिएक्ट जेएस में भी हमने ऑटोमेटिक सेटअप की देखा था, उसके लिए कमांड थी क्रिएट रिएक्ट npx create react app and then application name, राइट? तो हमारे पास पूरी एप्लीकेशंस क्या होती थी, कॉन्फ़िगर हो जाती थी, राइट? क्रिएट हो जाता था एक सैम्पल प्रोजेक्ट, एंड डायरेक्टली हम उसको रन कर सकते थे और देन अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रोजेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स की। तो यहाँ पे मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा, पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी आप अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है, क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे जाके सिंपली एक सिंपल फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम एक पैकेज डॉट जेएसएन बनाएंगे, जी, ठीक है? पैकेज डॉट जेएसएन बनाएंगे जिसमें हम लोग सारी डिपेंडेंसीज डिफाइन करेंगे, ठीक है? मींस वो पैकेजेस की डिपेंडेंसी जिस पैकेजेस को हम लोग npm कमांड के नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? क्यों करेंगे? क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, राइट? प्रोग्राम को राइट करने के लिए। तो वो सारी डिपेंडेंसी हम लोग कहाँ देंगे, पैकेज डॉट जेएसएन। तो इसीलिए सबसे पहले हमें पैकेज डॉट जेएसएन फाइल को, ठीक है, ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए हमें कमांड देना पड़ेगा npm init। तो जैसे ही npm init आप लग एंटर करोगे, एक हमारे पास सैम्पल पैकेज डॉट जेएसएन फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसमें डिफॉल्ट ऑप्शंस होंगे, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हमें रिएक्ट को और रिएक्ट डॉम को नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तीनों को, क्योंकि मैंने बताया ही ये पूरा नेक्स्ट जेएस है, वो आपके पास उसकी जो प्राइमरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो हमारे पास क्या है, रिएक्ट जेएस पे बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो नो डाउट हमें रिएक्ट चाहिए होगा। तो जब हमने रिएक्ट पे भी मैनुअल सेटअप देखा था, ठीक है, तो वहां पे भी मैंने क्या किया था कि इंडिविजुअली रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करी थी और प्लस रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल किया था,
राइट। तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस को भी इंस्टॉल करना, हमें रिएक्ट डॉम भी करना है, इन दोनों को करना ही करना है। साथ ही साथ हमें नेक्स्ट जेएस को भी करना है, क्योंकि हमें एप्लीकेशन किसके थ्रू बनानी है, नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क के अंदर बनानी है, राइट। किसका इस्तेमाल करके करवानी है, रिएक्ट का। ठीक है, रिएक्ट क्या करेगी, डॉम को मैनिपुलेट करेगी, तो इसलिए हमें रिएक्ट डॉम की आवश्यकता होगी, राइट। तो इसके लिए हम सिंपली कमांड लिखेंगे npm install react स्पेस react dom स्पेस नेक्स्ट हाइफन हाइफन सेव, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल कमांड के थ्रू आप तीनों पैकेजेस की डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लोगे, राइट, आप अपने ऐप फोल्डर के अंदर, राइट। और इसकी सारी एंट्री को आपको पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर डालनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें पता हो कि हमारे पास इस ऐप प्रोजेक्ट को कोई भी ओपन करके देखिए तो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो जैसे ही आप हाइफन हाइफन सेव लगाओगे, ऑटोमेटिकली जो एंट्री होगी, ठीक है, वो इंस्टॉलेशन के साथ साथ पैकेज डॉट जेएसएन में भी हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए हमें इन तीनों डिपेंडेंसी की आवश्यकता है, राइट। अब इसमें हमारे पास तीनों बातें हैं, आप एक एक करके भी इंस्टॉल कर सकते हो, npm install react, देन npm install react हाइफन डॉम, देन npm install next, या हम सिंगल कमांड के थ्रू ही करा सकते हैं। और अगर आप yarn का यूज कर रहे हैं नोट पैकेज मैनेजर के रूप में, तो आप ये कमांड दे सकते हो। और अगर आप yarn की जगह pnpm यूज कर रहे हो, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन है, ठीक है। जो आपके लिए बेटर सुटेबल हो, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट क्या होगा कि हमें पैकेज डॉट जेएसएन को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। उसके अंदर हमें क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग को मॉडिफाई, ऑलरेडी उसके अंदर होगा स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। अगर नहीं भी है, ठीक है, वैसे आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो आपको उसके अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट मोड और प्रोडक्शन मोड, ठीक है, और बिल्ड की इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी, राइट। ताकि जब भी हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, रेस्पेक्टिव कमांड के अगेंस्ट में कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होगी, राइट। कि सपोज अगर हमारे पास हम डेव, तो डेव में क्या करेगा, नेक्स्ट डेव, मतलब डेवलपमेंट मोड में आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है। जबकि हम क्या कराएंगे, npm रन डेव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे डेव लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पहले npm रन ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, राइट। तो जब भी npm रन डेव करेंगे, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट डेव कमांड को चलाएगा। इट मींस कि आपकी जो भी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन होगी, वो डेवलपमेंट मोड में आपकी उसकी बिल्ड क्रिएट करेगा, कंपाइल करेगा, और देन आपकी एप्लीकेशन को रन कर देगा। देन हमारे पास दूसरा कमांड है कि अगर आप npm रन बिल्ड करते हो, इट मींस कि अगर आप सिंपल एक बिल्ड जनरेट करना चाहते हो पर उसे रन नहीं कराना चाहते हो, कि कहाँ के लिए, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए, प्रोडक्शन सर्वर के लिए, सिर्फ बिल्ड क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कमांड दोगे npm रन बिल्ड। तो npm रन बिल्ड जैसे ही आप दोगे, ठीक है, ये देखेगा बिल्ड है, तो वो क्या करेगा, इंटरनली नेक्स्ट बिल्ड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो नेक्स्ट जेएस की वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट की आपकी बिल्ड बना देगा। देन अगर आप लिखते हो npm रन स्टार्ट, ठीक है, तो जैसे ही आप डालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टार्ट को ये स्टार्ट कर देगा। इट मींस कि ये प्रोडक्शन सर्वर पे आपकी एप्लीकेशन को रन करा देगा, प्रोडक्शन सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा। देन अगर आप लिंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप वहां पे npm रन लिंट एग्जीक्यूट करोगे, तो नेक्स्ट लिंक को एग्जीक्यूट करेगा। तो लिंक क्या है, लिंट क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका जो ES लिंट होता है, वो एक टूल होता है जो बेसिकली आपके जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी फिक्सेस होता है, सिंटेक्स टाइम एरर होती है, तो उसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। तो अब ये क्या करेगा, रन टाइम पे जब ये कंपाइल कर रहा होगा कोड को, तो आपकी कोड में जो भी एरर्स होंगे, लिंटिंग एरर्स होंगे, राइट, मींस कहीं पे कोलन आपका रह गया होगा, कहीं फॉर्मेटिंग इशू होगा या कुछ होगा, तो वो आपको क्या करेगा, रन टाइम में हाईलाइट करेगा, राइट। वैसे तो आप रिएक्ट जेएस में हमने देखा था कि अगर हम थर्ड पार्टी प्लगइन हमको इंस्टॉल करना पड़ता था VS कोड के अंदर। और देन यहाँ पे क्या है, हमने बताया कि आपको ES लिंट का इनबिल्ट सपोर्ट है, अगर आप नोड जेएस के 11 और उसके लेटर वर्जन को यूज कर रहे हैं 11.22, ठीक है। तो अब
तो यहाँ पे क्या होगा कि रन टाइम पे जो भी लिंटिंग एरर्स होंगी, ठीक है, उसको वो शो कर देगा, तो आपकी बिल्ड जनरेट नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप एनपीएम रन बिल्ड करोगे, प्रोडक्शन बिल्ड बनाओगे, तो लिंट भी आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो इंटरनली। बट आपके बाय डिफॉल्ट ये नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एनपीएम रन बिल्ड चला दोगे, ठीक है, तो वो बिल्ड जनरेट कर देगा, पर आपके पास लिंटिंग एरर्स को, ठीक है, आपको शो नहीं करेगा। तो कभी कभी रन टाइम में जो एरर्स होती हैं, ठीक है, जब आप npm रन इंस्टॉल करते हो, प्रोडक्शन बिल्ड जनरेट करता है, तो रन टाइम में एरर शो होती हैं। तो उस लिंटिंग एरर को मतलब रिमूव करने के लिए, आपको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, npm रन लिंट चलाना पड़ेगा, राइट। तो वो जो लिंटिंग एरर्स होंगी, ठीक है, जो कोड फिक्सेस होंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, उसको आपको एरर को शो कर देगा, रन टाइम एरर को भी। सिंटैक्टिकल एरर तो आपके पास ऑलरेडी, जब भी आप जाते हो, ठीक है, तभी आप उसमें विजुअल स्टूडियो कोड में आप सेटिंग कर सकते हो कि जब भी आप कंट्रोल एस करो, सेव करो, ठीक है, तो वो लिंटिंग ES लिंट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, देन क्या करे, आपको शो कर दे कहाँ एरर है, या ऑटोमेटिकली वो फिक्स भी कर देता है, ठीक है। तो आपको सिंपली रन कराने के लिए क्या करना, अगर आपको डेवलपमेंट मोड में रन करानी है, तो सिंपली आप क्या करोगे, npm रन डेव करोगे। और अगर आपको डेवलप प्रोडक्शन मोड में अगर रन करानी है, तो आपको npm रन स्टार्ट या npm स्टार्ट चलाना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि आप मैनुअल सेटअप कैसे कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ डेमोज फोल्डर के अंदर एक फर्स्ट ऐप नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पे cmd मैंने टाइप किया, कमांड मोड में चलते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट ऐप बनाया हुआ, अब हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाएंगे, राइट। या तो आप विंडोज मोड में डायरेक्टली जो हमारे पास कहीं भी आइकन होगा, ठीक है, वीएस कोड पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आप टाइप करोगे कोड स्पेस डॉट, आप एंटर कर दोगे, तो आप डायरेक्टली कहाँ पे ये क्या ओपन कर देगा, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो जो भी आप जिस भी करंट फोल्डर में होंगे, ठीक है, उस करंट फोल्डर को आपको कहाँ को ओपन कर देगा, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऐप नाम का फोल्डर के अंदर हमने ओपन करा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड को, तो वहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट ओपन होगा, वो प्रोजेक्ट फोल्डर जो ओपन होगा, कौन सा ओपन होगा, फर्स्ट फोल्डर ओपन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के अंदर जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते, रिएक्ट में हम सिंपली क्या करते थे कि कंपोनेंट बनाते थे, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले हमने क्या कहा था कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, न्यू टर्मिनल पे जाते हैं, या हम पीछे कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जा सकते हैं, ठीक है, दोनों कोई भी। तो यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले मैंने क्या काम बत कहा था कि सबसे पहला हमारा स्टेप था कि सिंपली हम क्या करेंगे, एक पैकेज डॉट जेएसएन बनाएंगे, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिपेंडेंसीज को आप क्या करोगे, मैनुअली इंस्टॉल करोगे। क्यों? क्योंकि हम मैनुअली सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या टाइप करोगे, npm स्पेस init, ठीक। तो ये क्या करेगा, पैकेज डॉट जेएसएन को जनरेट करेगा, ठीक है। वैसे अगर आपको पैकेज डॉट जेएसएन के बारे में डिटेल में जानना है, तो रिएक्ट वाले आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने एनपीएम पैकेज डॉट जेएसएन और एनपीएम के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है, पैकेज का नाम क्या है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली दे सकते हो फर्स्ट हाइफन ऐप। अगर आप चाहते हो कि डिफॉल्ट वैल्यू के साथ दे, तो आप npm हाइफन init हाइफन y दे सकते हो। तो आपके पास क्या करेगा, वो डिफॉल्ट के साथ दे सकता है। अगर आपको कोई चीज नहीं एंट्री करनी है, ठीक है, तो आप उसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है, तो वो छोड़ देगा, ठीक है। टेस्ट कमांड छोड़ दो,
ओके, यस। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसने क्या किया, सबसे पहले एक पैकेज डॉट जेएसएन बना लिया। ठीक है, इसका नाम हमने फर्स्ट ऐप दिया था, और जहां जहां नहीं दिया था उसने डिफॉल्ट एंट्री ले ली, राइट। तो मेन जो आपके पास है ये एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो इसको एंट्री पॉइंट इसने क्या लिया है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट डॉट इंडेक्स डॉट जेएस लिया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास दूसरा स्टेप्स ये था, ठीक है, कि हमें सबसे पहले पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, जिस हम प्रोग्रामिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, npm इंस्टॉल रिएक्ट स्पेस रिएक्ट हाइफन डॉम स्पेस नेक्स्ट। ठीक है, हाइफन हाइफन सेव करेंगे तो क्या होगा, इसकी एंट्रीज पैकेज डॉट जेएसएन में सेव हो जाएगी और साथ ही साथ इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी पैकेज डॉट जेएसएन की एंट्री इंस्टॉल होगी, इसके अंदर आपके पास एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर बनाएगा, और सारे पैकेजेस उसी के अंदर, देखिए ऑलरेडी इसने बना दिया है। अब इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज को, मतलब हम ये जो पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं इसकी जितनी सब डिपेंडेंसीज भी होंगी, वो भी देखिए, रिएक्ट आ गया, रिएक्ट डॉम आ गया हमारे पास, नेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो सारी डिपेंडेंसी इसने अपनी इंस्टॉल कर ली। ठीक, और यहाँ पे पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर डिपेंडेंसी के अंदर आपको नेक्स्ट जेएस का वर्जन आ गया 12.3.1। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, करंट का। रिएक्ट जेएस का वर्जन 18, और रिएक्ट डॉम का वर्जन भी 18, राइट। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप पैकेज डॉट जेएसएन क्रिएट करना, देन सेकंड आपका जो है नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करना एज ए डिपेंडेंसी के तौर पे। और जब भी हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, जब आप npm इंस्टॉल करते हैं तो एक लॉक वर्जन इसका क्रिएट कर देता है, राइट। तो इसके अंदर वो सारी एंट्री होती है, ठीक है, कौन से वर्जन को वो इंस्टॉल कर रहा है नोड जेएस के, और उसकी जितनी भी सब डिपेंडेंसीज पैकेजेस हैं, ठीक है, जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, उसकी भी सारी एंट्री इसकी लॉक जेसन के अंदर हो जाती है, राइट। तो अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरा स्टेप ये था कि पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट करने के बाद, डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद, फिर हम वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे। तो मैंने बताया था ऑलरेडी देयर होगा, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए डेव, ठीक है, तो जब भी हम npm रन डेव करेंगे तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट डेव को एग्जीक्यूट कर दे। ठीक, अगर हम प्रोडक्शन के लिए बिल्ड बनाना चाहते हैं सिंपली, तो आप npm रन बिल्ड करोगे तो क्या करेगा ये कमांड, नेक्स्ट बिल्ड। ओके, नेक्स्ट, जब आपको अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट और npm रन स्टार्ट, देन ये क्या एग्जीक्यूट करेगा कमांड, npm सॉरी नेक्स्ट स्टार्ट। ओके, और अगर आपको लिंट एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की सारी लिंटिंग एरर को देखना है, ठीक है, तो आप npm रन लिंट आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकोगे नेक्स्ट लिंट। ठीक, ये आपके पास। ठीक, अब इसमें अब हम लोग आगे बात चलते हैं कि अब हमें क्या करना है, कोई हम पेज तो बनाना ही पड़ेगा ना। अगर अभी एग्जीक्यूट कराओगे तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपको रन कराना होगा। तो आप क्या करोगे, npm रन डेव। ठीक, तो npm रन डेव करोगे, ठीक है, तो आपकी आपका मेन जो आपने बनाया है, ठीक है, पैकेज डॉट जेएसएन में क्या करेगा, इंडेक्स डॉट जेएस को फाइंड करेगा। तो अभी इंडेक्स डॉट जेएस नहीं मिलेगा, तो आपके पास क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, तो जिस तरीके से वहां पे हम लोग रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट बनाते थे, तो वहां पे कंपोनेंट जो होता था वो आपके पास बेसिक एंट्री पॉइंट होता था, राइट।
तो रिएक्ट जेएस में हम हर एक चीज जो भी हमारे पास चीज या लॉजिक हम लोग लिखते थे, ठीक है, उसका जो बेसिक बेसिक आप यूनिट कह सकते हो, वो हमारे कंपोनेंट था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम हमारे पास हर एक कंपोनेंट को हम पेजेस का नाम देंगे, राइट। अगर हम पेज की बात कर रहे हैं, इट मींस हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप रिएक्ट जेएस, सॉरी, नोड नेक्स्ट जेएस की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जो कि ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको डिस्प्ले किया था, ठीक है, तो वहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हमारा जो पेज है नेक्स्ट जेएस का, वो आपका रिएक्ट जेएस का एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कंपोनेंट को पेज के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है, सर्वर को, ठीक है, जो सर्वर है वो हमारे पास रेडी है लोकल होस्ट 3000 को, पर एरर क्यों, क्योंकि इसे पेजेस डायरेक्टरी नहीं मिली, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम हमारे पास पेजेस होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आपको एक पेजेस नाम का फोल्डर देना होगा। इसके अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मेन में क्या दिया हुआ है, इंडेक्स डॉट जेएस, राइट। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाना होगा सिंपली। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे लिख दिया माई फर्स्ट नेक्स्ट जेएस ऐप। ठीक है, आपने सेव करा लिया। सेव कराने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करोगे, npm run dev। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या किया, जैसे ही आपके पास लोकल होस्ट, अब आपके पास एरर नहीं आ रही है। अब आपने एक यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे तो रन करा के तो मैं दिखा दूंगा, वहां पे सिंपली आपके पास ये H1 टैग के अंदर लिखा होगा हेडिंग में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एक इसने क्या किया, डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट नाम का एक फोल्डर बना दिया, राइट। जैसे ही एप्लीकेशन बिल्ड हुई, तो आपको याद, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को ध्यान से अगर समझा है, ठीक है, तो वहां पे हमने बताया था कि नेक्स्ट जेएस के अंदर टू टाइप्स की प्री रेंडरिंग होती है, राइट। फर्स्ट स्टैटिक जनरेशन, सेकंड वन इज सर्वर साइड रेंडरिंग, राइट। तो यहाँ पे जो डॉट नेक्स्ट फोल्डर बन रहा है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब कभी भी आप एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो, राइट, उसी टाइम पे आपकी एप्लीकेशन स्टेटिकली उसके पेजेस, ठीक है, स्टैटिक वर्जन में जनरेट हो जाते हैं, राइट, जो कि डॉट नेक्स्ट नाम के एक फोल्डर के अंदर सेव हो जाते हैं, तो कैश हो जाते हैं। तो जब भी आप रेंडरिंग करोगे किसी भी पेज की, उसे ओपन करोगे, तो वो क्या करेगा, इसी के अंदर से, पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर से आपको क्या करेगा, उठा के रेंडर करा देगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ऑलरेडी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के अंदर आपके पास कैशे फोल्डर मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेब पैक भी मिल रहा है, ठीक है, क्लाइंट डेवलपमेंट, सर्वर डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बंडलिंग की हुई है इंडेक्स की, ठीक है, सर्वर साइड के लिए भी और क्लाइंट साइड के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे कैशे भी कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मिडिल वेयर सर्वर भी बनाया हुआ है, राइट। यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर भी है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास स्टैटिक चीजें हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। तो यहाँ पे चंक्स में आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट पेजेस हैं, राइट। वेब पैक जेएसपी है, ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक जनरेशन, यू कैन से।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर, ठीक है, मेन एंट्री पॉइंट नेक्स्ट इंडेक्स डॉट जेएस था, तो यहाँ पेजेस के अंदर, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस, तो हमने रन कराया तो इसने क्या किया, एंट्री पॉइंट नेक्स्ट इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये कहाँ पे सर्च करता है, क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस रन करा रहे हैं, ऑलरेडी डिपेंडेंसी दी हुई है, तो ये नेक्स्ट इंडेक्स डॉट जेएस को पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर सर्च करेगा। राइट, तो अगर हम यहाँ पे इस पे लोकल हॉस्ट पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो इसको ब्राउजर पे ओपन करेगा, या आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ब्राउजर पे रन करेगा, तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास H1 हेडिंग टैग के अंदर, ठीक है, माई फर्स्ट नेक्स्ट जेएस ऐप, ठीक है, ये टेक्स्ट प्रिंट होके आ रहा है। तो ये एक सैम्पल एप्लीकेशन थी जिसे आपने मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया था। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल है। तो रिएक्ट में अब मैंने जब बताया था तो उसमें बहुत सारे 10-15 स्टेप्स थे, ठीक है, बहुत लेंथी वीडियो भी हो गया था, तो बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्फ़िगर करना पड़ता पड़ा था। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कितने हमारे पास, कितने कम स्टेप में हमने एक नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को मैनुअली सेटअप कर लिया। अब सोचिए, मैनुअली आपने सेटअप कर लिया, और रिएक्ट जेएस के लिए हमें 15 से 20 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा था। ठीक है, आप मेरी वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने मैनुअली सेटअप करना सीखा है, अब हम ऑटोमेटिक सेटअप करना सीखेंगे कि हम इसे ऑटोमेटिकली कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली सेटअप करने के लिए हमारे पास रिएक्ट में कमांड होता था, रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो यहाँ पे कमांड है, हमारे पास मिलता है क्रिएट नेक्स्ट ऐप। राइट, इसको भी आप npx yarn या pnpm के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। राइट, तो सिंपली कमांड हमारे पास होता है npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप। राइट, अगर आप इतना कमांड दे के लिखोगे तो आपसे वो पूछेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहते हो। राइट, ठीक है, ये तो सिंपली हमारे पास पैकेज है, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक, मतलब कह सकते हो एक टेम्पलेट है अपनी नेक्स्ट जेएस ऐप को क्रिएट करने के लिए। तो इस कमांड के थ्रू क्या करेगा कि आपके पास एक इनबिल्ट टेम्पलेट के फॉर्म में आपकी एक सैंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अगर आप सिंपली ये कमांड दोगे तो आपसे पूछेगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कमांड के साथ भी नाम दे सकते हो, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और स्पेस एप्लीकेशन नेम। तो वो आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके थ्रू भी करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो सेटअप ऐप। ठीक, यहाँ पे भी हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कमांड देंगे npx क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप और देन एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, मान लो आपने दे दिया माई ऐप, फर्स्ट ऐप। राइट, और अगर आप नहीं दोगे, ठीक है, तो बाद में आपसे एंटर करवाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो अभी मैंने नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, आप लिखोगे वाई, तो ये क्या करेगा, पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा। अगर आप नहीं कहोगे तो पैकेज इंस्टॉल नहीं करेगा, एप्लीकेशन जस्ट आपकी क्रिएट कर देगा, और डायरेक्टली विदाउट इंस्टॉलिंग क्रिएट रिएक्ट। तो नेक्स्ट टाइम, एवरी टाइम वो आपसे पूछेगा, आप नेक्स्ट टाइम जब भी करोगे तो आपको इंस्टॉल करने के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसने नाम नहीं पूछा, माई रिएक्ट ऐप करके इसने हमारे पास क्रिएट कर दिया। अब ये यहाँ पे क्या दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, तो वर्जन टू वर्जन हमारे पास वैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो दे दिया मैंने माई हाइफन ऐप। ठीक है, तो ऑलरेडी उसने बोला कि भाई एप्लीकेशन का नाम दे दो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सैंपल रिएक्ट ऐप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, माई हाइफन ऐप के नाम से जितनी भी डिपेंडेंसी है। तो आप देख रहे हो आप कि मैनुअली सेटअप के लिए हमने रिएक्ट रिएक्ट डॉम और रिएक्ट
नेक्स्ट को इंस्टॉल किया था, राइट। अब ये तीनों डिपेंडेंसी और उसकी सब डिपेंडेंसीज को ये एक एक करके इंस्टॉल करेगा। ठीक है, मतलब मैनुअली में जो हमने काम किया था वो ये काम, ठीक है, एक कमांड के थ्रू कर रहे हैं हम। ठीक है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू। ठीक है, ये आपके पास कुछ टाइम लेगा। ठीक है, तो देख रहे हो आप एक एक करके जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं और सब डिपेंडेंसीज हैं उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेएसएन भी बन जाएगी, पैकेजेस जो जेएसएन के अंदर। ठीक है, ये पैकेजेस भी आपको ऑलरेडी एडेड मिलेंगे। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग भी में भी जो हमने ऐड किया डेव के लिए, स्टार्ट के लिए, लिंट के लिए, बिल्ड के लिए, वो भी आपको ऑलरेडी उसके अंदर लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो भी हमने मैनुअली किया हुआ है वो आपको ऑटोमेटिक में भी मिलेंगे। जैसे हमने रिएक्ट में भी मैनुअल के लिए 15 to 20 स्टेप को फॉलो करा था। ठीक है, तो वही सेम काम जब हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू देखा था तो उसमें वही सारी चीजें, वही स्टेप्स एक कमांड के थ्रू क्रिएट हो गए थे। पर यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि मैनुअली भी आप इतनी जल्दी क्रिएट कर ले रहे हो। ठीक है, और एप्लीकेशन का साइज भी, स्टेप्स भी, नंबर ऑफ स्टेप्स भी बहुत कम थे। तो आप देख सकते हो कि आप कितनी जल्दी रैपिडली मैनर में आप नेक्स्ट जेएस के थ्रू एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो। और वही सारे ऑप्शंस आपको सिंगल कमांड के थ्रू, ऑटोमेटिक सेटअप के थ्रू भी मिल जाएंगे। तो आपको खुद खुद ही पता चलेगा, खुद ही आपको एहसास होगा जब आप नेक्स्ट जीएस को आगे पढ़ेंगे कि क्यों इसे प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क बोला गया और क्यों ये आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्ट के कंपैरिजन में लाइट वेटेड है। ठीक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास फास्ट रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, एप्लीकेशन फास्ट लोड होती है। ठीक है, इसलिए मार्केट में लोग इसको प्रेफर्ड कर रहे हैं रिएक्ट जेएस के एक फ्रेमवर्क के तौर पे। ठीक, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है और आपके पास आप इजीली वे में, ठीक है, बिना कोई और थर्ड पार्टी पैकेजेस को ऐड किए हुए, ठीक है, फ्रेमवर्क आपको जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड, ठीक है, आप ऐड एक्स्ट्रा ऐड करते थे रिएक्ट जेएस के साथ, वो आपको इसमें इनबिल्ट मिल रही है, चाहे वो आपका रेडक्स हो, चाहे मिडिलवेयर हो। ठीक है, और तो और यहाँ पे हमने एपीआई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आप नोड इंडिविजुअली नोड जेएस के अंदर आपको एपीआई भी राइट करने की जरूरत नहीं है, जब आपको इनबिल्ट सपोर्ट यहीं पे नोड जेएस का भी मिल रहा है। ठीक है, सीएसएस की डिपेंडेंसीज भी, वेब पैक भी, ठीक है, सारी डिपेंडेंसी ये इंस्टॉल करेगा। तो इसमें आपको प्लस सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि इसकी प्राइमरी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है रिएक्ट जेएस। तो इट मीन्स आप ये मान के चलिए कि आप कोई नई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, बल्कि आप उसका अपग्रेडेशन ही समझ रहे हो। ठीक है, मतलब एक लाइब्रेरी को छोड़ के आप पूरे पूरे मल्टीपल लाइब्रेरीज को समझने जा रहे हो। मीन्स आपने रिएक्ट पढ़ा था, आपने रिडक्स पढ़ा था, ठीक है, मिडिल वेयर्स पढ़े थे, सागा पढ़ा हुआ था, थंग का यूज किया हुआ था। अगर नहीं किया हुआ है यूज तो कोई बात नहीं, बट आपने इतनी सारी राउटर आपने यूज किया था। ठीक है, राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो वही सारे पैकेजेस हैं जो इनबिल्ड करके आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो जब एक साथ कंबाइंड मिलेंगे तो इंटरनली जो इसका मैनेजमेंट है वो और भी बेटर होगा। ठीक है, जो भी हम काम मैनुअली करते थे, ठीक है, इसके मैनेजमेंट के लिए वो आपके पास एक इंटरनली आपको
ऑटोमेटिक प्रोवाइड होगा, राइट। तो नो डाउट जो काम हम मैनुअली करते हैं और जो काम हम हमारे पास एप्लीकेशन के थ्रू आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया, तो उसमें फर्क होता है। वो आप खुद ही देख सकते हो कि जो हमने अभी मैनुअल सेटअप किया और वही काम हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, राइट। तो सेम काम हमारे पास हो रहा है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, एक कमांड देना पड़ रहा है। वहां पे भी हमें 3 से 4 स्टेप्स में हमें फॉलो करने पड़े, राइट। जो कि अगर हम बात करें इसमें तो बहुत ही कम थे कि बिल्कुल एक सैंपल ऐप बनाने के लिए, बट रिएक्ट में तो हमें 15 to 20 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा, तो वहां पे तो बहुत ही ज्यादा। बट उसके कंपैरिजन में यहाँ पे और भी ज्यादा लाइट वेटेड एप्लीकेशन बनेगी, जो और भी ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्सिव होगी। तो कस्टमर इंगेजिंग होगा, ठीक है। आपका जो कस्टमर है वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर मूव नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज अभी हमने देखा कि यहाँ पे आपके पास स्टैटिक जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास हमने बताया था कि एसईओ फ्रेंडली है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास कैश डेटा पड़ा हुआ है, तो वहां से ही आपके पास सर्च करके आपके डेटा को फास्ट सर्च करके रिट्रीव करके आपको दे देगा। तो डॉट नेक्स्ट फोल्डर, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इस नेक्स्ट फोल्डर के अंदर भी आप देखोगे कि प्रोडक्शन के लिए रेडी के लिए जो भी आपको बिल्ड की रिक्वायरमेंट है वो भी इसके अंदर है। स्टिल इट इंस्टॉलिंग। ठीक है। तो you can see that 1393 packages added, right, and then right, so आप देख सकते हो एक कमांड के थ्रू इतनी सारे पैकेजेस ऐड हो गए, मोर देन 1000। अब ये टेम्पलेट डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के टेम्पलेट के लिए जो डिपेंडेंसीज हैं ऊपर जो हमारे पास हुए, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, सीआरए टेम्पलेट, ठीक है, ठीक है, ये चारों पैकेजेस और उसकी डिपेंडेंसीज अब आपकी नेक्स्ट जेएस के टेम्पलेट को इंस्टॉल कर रहा है। उसके भी रिक्वायर्ड जितने भी पैकेजेस हैं 56, उसको इंस्टॉल किया है इसने। ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन क्या किस नाम से होने, माई हाइफन ऐप, ठीक है। तो हम इसे इसके अंदर मूव करेंगे, माई हाइफन ऐप, देन कोड स्पेस डॉट, ठीक है। तो अभी हमने एप्लीकेशन बनाई थी मैन्युअली, अब बनाई हमने ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड में आपको, ठीक है, डिफरेंस मिल जाएगा कि आपने कितने सैंपल जो एप्लीकेशन बनाई थी मैन्युअली वो कितनी छोटी थी, और अब आप उसका लार्ज रूप देखोगे, उसमें क्या क्या चीज होंगी, जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है। तो लाइक सेम वे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है, इसके यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर है, एक एसआरसी फोल्डर है, ठीक। पैकेज डॉट जेएसएन है, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं पैकेज डॉट जेएसएन को, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेएसएन में भी सारी एंट्रीज हैं, पर और भी ज्यादा हमारे पास इसके अंदर एंट्रीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमने डिपेंडेंसीज थी, ठीक है, वो सारी डिपेंडेंसीज इसके अंदर ऑलरेडी हैं, ठीक है।
आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दी है, शायद मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर दिया है। हाँ दोस्तों, सॉरी। तो सॉरी, फिर से मैं मुझे टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है, उसने रिएक्ट वाले पैकेजेस बना। ठीक है, तो देखिए वो आपके पास पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का नाम नहीं दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट ऐप। ठीक, तो अब एक दूसरी बात कि आप प्रोजेक्ट नेम में कैपिटल लेटर्स यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट हाइफन ऐप दे दिया मैंने। ठीक, अब वो देखिए डिपेंडेंसी इसको इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट तीनों को। ठीक है, जब हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया था, ठीक है, तो वहां पे उसने नेक्स्ट को इंस्टॉल नहीं किया था। वहां पे रिएक्ट था, रिएक्ट डॉम थी और अदर्स चीज। ठीक, अब आप देखिएगा कि रिएक्ट वाले टेम्पलेट को जब हमने इंस्टॉल किया था तो उसमें कितना टाइम लगा था, और इस वाले टेम्पलेट को हमारे पास उससे कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीनों पैकेजेस उसने ऐड कर दिए। ठीक है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, नेक्स्ट, ठीक है, 17 पैकेजेस। अब उसके बाद ES लिंट भी इंस्टॉल कर रहा है, तो मैंने कहा ना कि ये आपके पास 11 से ग्रेटर देन वाले नेक्स्ट जेएस वर्जन में ES लिंट को हमारे पास इंस्टॉल करता है। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ES लिंट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग नेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी डिपेंडेंसी डेव डिपेंडेंसीज के रूप में डालेगा। तो इनबिल्ट सपोर्ट है सब चीज़। 77 पैकेजेस एडेड हो गए, तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारे पास इसने ऑटोमेटिक सेटअप के थ्रू भी बना दिया। रिएक्ट वाला भी हमने किया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला, देखा उसमें कितनी सारी हमारे पास। तो ये माई ऐप के अंदर ही बनाया, तो यहाँ पे CD स्पेस फर्स्ट हाइफन ऐप। ठीक है, इसके अंदर चलेंगे कोड हाइफन कोड स्पेस डॉट। ठीक है, तो आपको साथ ही साथ डिफरेंस भी आ गया कि ऑटोमेटिक सेटअप भी इसका काफी ज्यादा फास्टर है इन कंपैरिजन टू रिएक्ट ऑटोमेटिक सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने पेजेस फोल्डर, ठीक है, वहाँ पेजेस नहीं बना था। यहाँ पे हमारे पास देखिए इंडेक्स डॉट जेएस है, वो पेजेस के अंदर बनी है, जबकि रिएक्ट में हमारे पास ठीक है SRC के अंदर था। ठीक है, यहाँ पे एक API फोल्डर भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस है, और यहाँ पे पैकेज डॉट जेएसएन में चलें तो यहाँ पे देखिए आपके पास, ठीक है, सिमिलर हमारे पास स्क्रिप्टिंग दी हुई है। देखिए हमने जो राइट किया था बिल्कुल वही, डिपेंडेंसीज में नेक्स्ट जेएस का वर्जन 12.13 12.3.1, और एक मैनुअली भी हमने यही इंस्टॉल, मैनुअली जब इंस्टॉल किया था तब भी यही तीनों के वर्जन थे, अभी भी। ठीक है, डेव डिपेंडेंसीज में देखिए ES लिंट और उसकी कॉन्फ़िग नेक्स्ट इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पास डिफाइंड है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसे रन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे कि जो हमारे पास एंट्री पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे बस इसमें एंट्री पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका एंट्री पॉइंट जो भी होता है वो नेक्स्ट इंडेक्स डॉट जेएसई है। आप उसको एक्सटर्नली जाके मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी आपके पास अभी पेज रन होगा, ठीक है, वो आपका इंडेक्स डॉट जेएस रन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक और बात बताई थी कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास, पब्लिक के अंदर हमारे पास एक HTML फाइल होती थी, और HTML फाइल के अंदर ही हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट रन होते थे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का कोई भी आपके पास HTML फाइल जनरेट नहीं होती। अगर आप यहाँ पे पब्लिक फोल्डर भी देखोगे तो पब्लिक फोल्डर के अंदर भी HTML फाइल नहीं है। ठीक है, ये इंटरनली अपने आप अपने लिए जनरेट करता है, बट ये आपको एक्सटर्नली शो ऑफ नहीं करता। ठीक है,
ठीक है, तो आपको लास्ट सेशन में मैंने डिफरेंस में बताया भी था। तो यहाँ पे डायरेक्टली कराते हैं npm run dev। ठीक। तो ऑलरेडी हमारे पास एक एप्लीकेशन चल रही थी जिसमें वो 3000 पोर्ट का यूज कर रहा था मैनुअली वाले सेटअप वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, मैंने उसे वो क्लोज नहीं किया था, तो इसने 3001 ले लिया। मैंने कंट्रोल क्लिक किया। ठीक है, तो आपको ये एप्लीकेशन रन होके वो दिखाई दे। ठीक है, ये लोकल हाउस 3000 है। ठीक है, जिसपे हमने सिर्फ ये हेडिंग डिस्प्ले कराई हुई है। ठीक है, ये हमारे पास ऑटोमेटिक सेटअप के लिए है। ठीक है, वो पेज पे हमारे पास सारा कुछ राइट है। ठीक, आप चाहो तो ये सारा कुछ हटा सकते हो। हेलो एवरीवन। ठीक, सेव कर दिया। तो आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी उसने जो है ना डॉट नेक्स्ट नाम का फोल्डर बनाया है। यहाँ पे भी उसी तरीके से सारी चीजें इसने रन टाइम में जनरेट की है। पेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास सारे पेजेस हैं। ये इंडेक्स डॉट जेएस पेज है। ठीक है, ये कंपाइल्ड वर्जन है, स्टैटिक जनरेटेड वर्जन है हमारे पेज का, इसी को वो जनरेट करेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक, तो अब हमने जो दिखा यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा हुआ आ गया डायरेक्टली पावर्ड बाय वर्सेल। तो मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट ईयर जो है वर्सेल ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रह गया है यहाँ पे। वो आपको यहाँ पे भी आप रिएक्ट जेएस के साथ, रिएक्ट जेएस में जिस तरीके से हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते थे, यहाँ पे भी हम लोग जो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। मैनुअली भी कर सकते हो और आप ऑटोमेटिकली सेटअप भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कमांड था npx create next app, उसके आगे टाइप स्क्रिप्ट टैग को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास बनेगी वो जावा स्क्रिप्ट का कोड ना होके वो टाइप स्क्रिप्ट का कोड होगा। मतलब कि आपके पास जो भी हमारे पास जेएस फाइल ना होके टीएस फाइल और टीएसएक्स फाइल होगी। राइट, तो यहाँ पे आप इंडेक्स डॉट जेएस फाइल देख रहे हो। ठीक है, हर एक जगह यहाँ पे जेएस फाइल देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगी, टीएसएक्स फाइल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हम कंट्रोल सी करते हैं, स्टॉप करते हैं सर। ठीक, वाई करके एंटर कर दिया और इस दूसरे वाले एप्लीकेशन के सर्वर को अब हम फटाक से इसको टाइप स्क्रिप्ट में क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, इन फोल्डर से हम लोग, तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग सिंपली कमांड, जो हमारे पास कमांड था क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं टीएस ऐप नाम दे देते हैं इसका, और हाइफन हाइफन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा ही हुआ मैंने गलती से रिएक्ट ऐप बना दी थी, तो आपको कंपैरिजन भी समझ में आ गया कि मतलब उसमें ऑटोमेटिक सेटअप करने में कितना टाइम लगा था और यहाँ पे नेक्स्ट जीएस की ऑटोमेटिक ऐप के लिए कितना कम टाइम लगा आपको क्रिएट करने में। ठीक है, तो यही छोटे छोटे डिफरेंस से ही जब आप एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन को बनने पे आपको पता चलता है उसका क्या, उसकी परफॉर्मेंस है, क्या रिस्पॉन्स है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए उसने यस लिंक, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने टाइप स्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल करेगा, वो इंस्टॉलिंग टैब डिपेंडेंसीज।
ठीक, उसने तीनों तो इंस्टॉल कर ही लिया है अपने पैकेजेस में, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट। ठीक है, और इन सारे पैकेजेस के साथ वो टाइप स्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो अब बाय डिफॉल्ट जो हमारी जेएस की फाइल्स बनी है वो ना बन के यहाँ पे क्या बनेगी, टीएस और टीएसएक्स फॉर्म में फाइल बनेगी। यानी कि आप क्या कर सकते हो, पहले हमारे पास मतलब जो भी बाइंडिंग थी वो हमारे पास क्या थी, ठीक है, फोर्स नहीं थी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा, किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले उसको उसको बताना पड़ेगा वो किस टाइप का है। तो टाइप बाइंडिंग हम प्रोवाइड कर दी हमने टाइप कास्टिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन बन गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनाई थी वो किस नाम से है, टीएस ऐप। राइट, तो हम टीएस ऐप के अंदर चलते हैं। ठीक, और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट करके एप्लीकेशन को वीएस कोड में ओपन करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखेंगे और बस रन करा के देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम पेजेस को ओपन करें तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास इंडेक्स डॉट टीएसएक्स फाइल बन गई। ठीक, सारा कुछ वैसा ही है, इंडेक्स डॉट जेएस की जगह इंडेक्स डॉट टीएसएक्स है। देखिए, सारा कुछ है। अब यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज में टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन भी आ गया है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी आप रन कराओगे सिंपली सेम कमांड के थ्रू, npm run dev। अगर आपको डेवलपमेंट मोड में, अगर आपको प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करना है तो npm run start या npm start आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने स्टॉप कर दिया था, इसने वापस से पोर्ट जो है हम इसे खाली मिला तो उसने उसी पोर्ट को क्वायर कर लिया। ठीक है, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन टी वाली रन होगी वो 3000 पोर्ट पे। ठीक है, अगर 3000 भी खाली ना होता, ठीक है, 3001 भी ना होता तो ये 3002 बनाता। तो वो ऐसे ही सीक्वेंस में पोर्ट आपके पास न्यू पोर्ट पे है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन एक ही पोर्ट पे रन होगी। राइट, तो आप देख सकते हो टाइप स्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम प्रोग्राम के स्टाइल के थ्रू आपका डिफॉल्ट पेज बना। राइट, तो हम थ्रू आउट द सीरीज टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू भी देखेंगे कि किस तरीके से आप टाइप स्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस का यूज करके नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क में आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से आप चाहे आप मैनुअल सेटअप के थ्रू करिए या ऑटोमेटिक के थ्रू, ये आपके ऊपर चॉइस है। पर मैं कहूँगा कि अपना टाइम बचाने के लिए आप ऑटोमेटिक सेटअप यूज करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि ये कुछ सेशन हमारा नेक्स्ट जीएस की आपकी नॉलेज में इजाफा करता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। राइट, तो तब तक के लिए